हाउसेस फॉरगेटिंग कर्व बताता है कि एक सामान्य आईक्यू वाला इंसान जिसकी आईक्यू एवरेज इंसानों की तरह है, जिसकी आईक्यू एवरेज इंसानों से ज़्यादा नहीं है, वह अपने द्वारा इकट्ठी की गई जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका 70% एक दिन के अंदर भूल जाता है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम किसी भी स्टूडेंट के सामने आने वाली प्रॉब्लम्स जो मोस्टली लोग नहीं बताते हैं और इग्नोर करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेके चलेंगे और उनका सॉल्यूशन निकालेंगे। आज जो प्रॉब्लम उठाई है वो है हमारी रिटेन करने की समस्या, किसी भी चीज़ को, किसी भी फैक्ट्स को रिटेन करने की समस्या कि क्यों हम रिटेन नहीं कर पाते और क्यों एग्ज़ाम आने से 1 या 2 दिन पहले हमें एनजाइटी फील होती है, हमारा कॉन्फिडेंस लूज होता है और वो लूज्ड कॉन्फिडेंस के साथ यदि हम एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो निसंदेह जो है हमारा एग्ज़ाम खराब ही जाएगा। किसी भी स्थिति में लो कॉन्फिडेंस के साथ अच्छा एग्ज़ाम नहीं जा सकता जितना हमारा पोटेंशियल है उस हिसाब से। एविंगहाउस एविंगहाउस एक साइकोलॉजिकल साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टडी की कि किस प्रकार से हमारी जो माइंड है वो इन्फॉर्मेशन को रिटेन करता है। तो उन्होंने बताया कि टाइम के साथ यदि आप चीज़ों को रिवाइज नहीं करोगे तो ऑफकोर्स सारी इन्फॉर्मेशन जो है गायब हो जाएगी। लेकिन शॉकिंग चीज़ ये है कि एक दिन के अंदर ही 70% ऑफ द इन्फॉर्मेशन हम भूल जाते हैं, 70% ऑफ द इन्फॉर्मेशन। अब यदि आप एग्जाम से 15 दिन पहले, जो कि मैंने थंबनेल भी लगाया है कि 15 डेज बिफोर द एग्ज़ाम क्यों इम्पोर्टेंट है और उसके लिए कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, तो यदि आप उससे कुछ दिन पहले, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले रिवाइज नहीं करोगे या रिवाइज नहीं कर पाओगे, आप चाहते हो, सब चाहते हैं एग्ज़ाम से पहले, सब चाहते हैं और किसी को डिस्ट्रैक्शन नहीं होता एग्ज़ाम से पहले कि रिवाइज करे, लेकिन रिवाइज क्यों नहीं कर पाते, ठीक है। और रिवाइज करने के लिए हमें अभी से क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी होगी इस बारे में हम बात करेंगे। तो रिवाइज करना सब चाहते हैं, एग्जाम से 15 दिन पहले, 1 दिन पहले सब कॉन्फिडेंस में जाना चाहते हैं, लेकिन क्यों रिवाइज नहीं हो पाता? दिक्कत है कि हमें स्टार्टिंग से कोचिंग वालों ने या फिर जिस भी माध्यम से हम पढ़ रहे हैं शॉर्ट नोट्स और रिवाइज करने की आदत नहीं लगाई है। उन्होंने हमें स्टार्टिंग से वो आदत लगाई है कि हम सीधा सीधा चीज़ों को पढ़े, वीडियो के माध्यम से देखें और ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए बस उनको अंडरस्टैंड करें, उसके बाद में देखेंगे रिवाइज करना है नहीं करना। जो शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं बता रहा हूँ कि 99 क्या, लगभग 99.99% लोग, 99.99% लोग शॉर्ट नोट्स की जो इम्पोर्टेंस है, जो वैल्यू शॉर्ट नोट्स को मिलनी चाहिए, उसको नहीं जानते। सारे लोग कंटेंट के पीछे भागते रहते हैं, टीचर्स के पीछे भागते रहते हैं। शॉर्ट नोट्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप विद इन 15 डेज सारी चीज़ों को रिवाइज कर पा रहे हो तो आपका जो भी कंटेंट है जिससे आप पढ़ रहे हो वो सही है। लेकिन यदि आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, 15 डे तो मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, आपको लास्ट के 5 डे में जो है, जो लास्ट रिवीजन होता है वो करना होगा। तो आपको इस प्रकार के शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे कि आप लास्ट के 5 डेज में उनको रिवाइज कर पाओ। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ लक्ष्मीकांत का, जो मैंने अप्लाई किया है और मैंने 3 प्री दिए हैं और तीनों प्री में, हालांकि मेरा एक ही प्री क्वालिफाई हुआ था, लेकिन मेरे जो पॉलिटी में जो मार्क्स थे वो कहीं भी मेरे 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा गलत होते थे, उससे ज़्यादा गलत कभी क्वेश्चन नहीं हुए। उसका रीज़न क्या है, मेरे पास जब मैंने स्टार्टिंग में लक्ष्मीकांत पढ़ी थी, लक्ष्मीकांत कितनी बड़ी बुक है, कोई भी 5 दिन में छोड़ो, आप उसको 6 दिन में भी रिवाइज नहीं कर सकते, 7 दिन में भी रिवाइज नहीं कर सकते लक्ष्मीकांत को, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, इतने सारे फैक्ट्स है, आप जैसे पढ़ोगे और चीज़ आएंगी। मेरे पास पूरी लक्ष्मीकांत के जितने भी पेज की लक्ष्मीकांत, सबको पता होगा इतनी मोटी बुक है, उसके 15 पेज में शॉर्ट नोट्स बने हुए हैं। और वो शॉर्ट नोट्स ऐसे है कि मैं आधे दिन में, लगभग 6-7 घंटे में उनको आराम से रिवाइज कर सकता हूँ। और कहूँ यदि जल्दी जल्दी करूँ तो मैं 2 से 3 घंटे में उनको रिवाइज कर सकता हूँ। तो मुझे ये समस्या आती ही नहीं है कि लास्ट डे में मेरा कॉन्फिडेंस लूज़ होगा, ये मतलब मुझे दिक्कत आएगी, ठीक है, और मैं लो कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम में जाऊँगा। क्यों? मेरे पास शॉर्ट नोट्स है। तो ये इंपॉर्टेंस है शॉर्ट नोट्स का। आप कैसे आप इस चीज़ को
दिमाग में बैठा सकते हो या फिर कैसे एनालाइज कर सकते हो कि आपके पास जो शॉर्ट नोट्स है, आपके पास जो नोट्स है वो इनफ है या नहीं है या फिर गलत है। मैं एक आपको टेस्ट देता हूँ कि आप आज बैठ के आज से 5 दिन के अंदर यदि जितना सिलेबस है, आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका जितना सिलेबस है, यदि वो पूरा सिलेबस आप कवर कर पा रहे हो 5 दिन के अंदर, आपके जो भी नोट्स हैं उनके माध्यम से, तो बिल्कुल आप इस वीडियो को इग्नोर कीजिए और आप बिल्कुल बढ़िया सिचुएशन में हो, आप बिल्कुल एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। लेकिन यदि आप 5 दिन में आपके जितने भी नोट्स हैं, आपने जितनी भी इंफॉर्मेशन याद की है या फिर लिखी हुई है, उनको रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी से जब भी आपकी एग्जाम है, जब भी आप टारगेट लेके चल रहे हो, अभी से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे। और शॉर्ट नोट्स इस तरह से बनाने होंगे कि आप एक ही पेज में 4 पेज का कंटेंट डाल दो, ताकि जो साइकोलॉजिकल वेरियर है वो कम हो जाए। ठीक है, तो एबिंगहास कर्व को, फॉरगेटिंग कर्व को बताने का मेरा यही उद्देश्य था कि आप शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस को समझो, रिवीजन की इंपॉर्टेंस को समझो, लास्टिक कॉन्फिडेंस की इंपॉर्टेंस को समझो। ये सब लिंक्ड है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के जुड़ी हुई है। यदि आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको लास्ट डे रिवीजन करना होगा, लास्ट डे आपको सारी इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी ताकि आप भूल ना पाओ। ठीक है, और यदि आपको रिवीजन करना होगा तो आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए कि आप शॉर्ट शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप रिवाइज कर पाओ। और यदि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आपको अभी से लगना होगा कि आपके जो भी लेंदी नोट्स है या फिर जो भी कोचिंग से आप पढ़े हुए हो, उसको शॉर्ट नोट्स में कन्वर्ट करो। और शॉर्ट नोट्स बनाना सबको आता है कि जो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, जो एक्टिव रिकॉल जब हम करते हैं, एक्टिव रिकॉल के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं आ रही है, उसी चीज़ को हमको याद करना है। ठीक है, मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको एक्टिव रिकॉल के बारे में बताऊँगा कि एक्टिव रिकॉल क्या होता है और एक्टिव एक्टिव रिकॉल चीज मेमोरी को रिटेन करने में किस प्रकार से मदद कर सकता है। तो ये तो शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस है, आई होप आपको समझ में आई होगी। और कुछ फैक्ट्स है जो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। एक तो ये फैक्ट था कि भाई 24 घंटे में बंदा 70% जो इन्फॉर्मेशन सीखी गई है उसको भूल जाता है। तो आप देख लो कि यदि आपको एक दिन पहले जितनी इन्फॉर्मेशन पड़ी है, जब वही भूल जाते हो, तो आपने साल 6 महीने पहले जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है वो कैसे याद आएगी एग्जाम में? नहीं आएगी। वो तभी याद आएगी जब हम 5 दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर जितनी इन्फॉर्मेशन है उसको सब रिवाइज कर लोगे। और वो रिवाइज कब होगी? जब आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है इसकी। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल साइंस क्या बोलता है, न्यूरो साइंस क्या प्रूव देती है? ये प्रूव देती है कि जो भी हमने याद किया है, जो भी हमने रिटेन किया है, वो जो स्लीपिंग फेज होता है, जब हम सोते हैं, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा जो है माइंड में रिटेन होती है चीज़ें। लास्ट मिनट रिवीजन जो है एम्बेड हो जाता है डीपर, तो उसको भूल नहीं पाते। इसीलिए आपने कभी देखा होगा, यदि का अब आपने कभी पढ़ के और सुबह मॉक दिया है, तो जो सुबह जो पढ़ी हुई चीज़ें होती है जब मॉक देने जस्ट पहले, वो इतनी याद नहीं होती जितनी कि उस रात को जो याद की है, जो याद करके आप सोए हो, वो एकदम क्लियर क्रिस्टल आपके दिमाग में जो है आती है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, मैं चाहता था कि आप सबको पता चले, क्योंकि मोस्टली कोचिंग वाले टीचर्स जो है वो सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देते हैं। और ठीक है, उनका काम पढ़ाना है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि शॉर्ट नोट्स कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स। ठीक है, तो आज अभी से ये टेस्ट को फॉलो कीजिए। टेस्ट क्या है कि यदि आप अगले 5 दिन में जितनी आपको इन्फॉर्मेशन है, या जितनी आपको जो एग्जाम देने वाले हो उसकी इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपने पढ़ी है, उसको यदि अगले 5 दिन के अंदर आप रिवाइज कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, आपको कोई भी किसी भी प्रकार के चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि आपको 5 दिन से ज़्यादा टाइम लग रहा है, और मुझे पता है ऐसे लगभग 80% से ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जिनको 5 दिन क्या, पूरा महीना दे दो तो उनको जो लास्ट टाइम जो उनकी स्टडी मटेरियल है उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे, रिवाइज नहीं कर पाएंगे। क्यों? उन्होंने शॉर्ट नोट्स बनाए नहीं बनाए। तो अभी भी टाइम है, अभी कुछ नहीं गया है, एग्जाम आपकी काफ़ी दूर है, अभी आप आराम से शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और याद भी होगा। आप जैसे जैसे रिवाइज कर रहे हो उसको शॉर्ट नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, तो 5 डे टेस्ट को आप सबके सब अप्लाई कीजिए, और उसमें पास हो गए तो ठीक है, नहीं तो आप शॉर्ट नोट्स अभी से बनाना स्टार्ट कीजिए। ये थी शॉर्ट नोट्स की समस्या, मेमोरी रिटेंशन की समस्या। ठीक है,
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरी प्रॉब्लम के साथ जो जेन्युइन प्रॉब्लम है और सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत देती है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।